तीन नंबर बोला ना। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक ना। फ्रॉम अ राइट सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। एक कह रहा है कि राइट सिलेंड्रिकल सॉलिड है। यही ना है। पढ़ेगा रे क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम अ राइट सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इस सॉलिड का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। और फिर कहता है कि इसका हाइट है, और कहता है कि हाइट है जो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर हाइट है। पहला बात कह रहा है डेटा इतना है, ठीक ना। इसके बाद बोलता है कि एक राइट कोन है, एक राइट कोन है हाफ ऑफ द सिलेंडर ना। a right cone half the height of cylinder is removed. A right cone half the height of cylinder is removed. राइट कोन बनाने के लिए इसका आधा हाइट को क्या करता है कि रिमूव कर दिया, है ना। पढ़ो। और कहता है बेस ऑफ कोन इज वन ऑफ द प्लेन फेस ऑफ सिलेंडर ऑफ देयर सेंटर बीइंग द सेम। कहता है कि एक कोन है जो इसके अंदर में है, आधा इसको हटा करके कोन निकाल रहा है ना। इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। इफ और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का जो रेडियस है सेंटर सेम है, लेकिन इसका जो रेडियस है इस तरह का, यही ना कह रहा है। फिर एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यही है। पढ़ लो यार सही से। देखो यहां हमको दिया हुआ है, यहां हमको दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर एच बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। और फिर कहता है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर से लिख रहे हैं 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर से कहता है कि ये किस तरह से कोण काटते हैं जिसका हाइट इसके हाइट के बराबर है। नहीं, हाइट ऑफ कोण कितना है, हाइट ऑफ कोण आधा है, मतलब इसका आधा 12 का आधा 6 सेंटीमीटर है। और रेडियस भी है जो इसका हाफ है, रेडियस है r/2 और ये हाइट है कैपिटल H/2। ये कह रहा है पूरा हाइट का। और रेडियस है दोनों का क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कोन है वो है 7/2। तो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट, कितना सब वॉल्यूम बच गया। पहला कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट, माने कोन जो इसको से कोन निकाला, इसे काट करके एक जो इससे हम राइट सर्कुलर कोन जो निकला, कोन निकला, कोन निकलने के बाद कितना वॉल्यूम बच गया। तो इसमें क्या है यार,
कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट, और सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया जो बच गया वो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट है। क्या समझा? अरे यार बचा कितना, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा दिया, अरे यही ना, तो सिंपल था यार। बात वॉल्यूम ये दिमाग नहीं दौड़ाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट कितना बचा यार, इतना पूरा सिलेंडर में से इसको काट के हटा लिए, तो इसका वॉल्यूम में से सिलेंडर कौन का वॉल्यूम होगा ना, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन। तो अब ने हम नहीं बना रहे हैं इसको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई 1/3 पाई पार होता है रे 1/3 पाई आर स्क्वायर। ई आर है स्मॉल आर, हम इसको मान लेते हैं, किसको, हाइट ऑफ कोन स्मॉल आर, और इसको मान लिया हाइट है जो स्मॉल एच, और ये हो गया स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? तो बन जाएगा ना, वैल्यू डाल देगा, अपने से सोल्व करेगा। पाई आर कितना है 12 का स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर इन है, एच कितना है 12 माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर कितना है, ये मतलब शंकु का 7/2 का स्क्वायर, इसका हाइट कितना है 12 का आधा 6, ये कैलकुलेशन कर लेगा। और टोटल सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा, कैसे कितना होगा बोलो, देखो हमको क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि बाहर का तो सरफेस एरिया कितना होगा जो होगा, अरे बाहर का सरफेस एरिया तो जो होगा होगा ना, लेकिन अंदर में जो गड्ढा बन गया उस गड्ढवा के एगो सरफेस एरिया होगा नहीं, तो बाहर का सरफेस एरिया कितना है, देखो मेन है सरफेस एरिया, ये नीचे एक सर्कल पूरा है, एक सर्कल ऊपर में पूरा नहीं है, टोटल सरफेस एरिया में पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे कि देखो इसका कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाला सर्कल का एरिया होगा ना, ऊपर में क्या बना तुम्हारा, पूरा सर्कल नहीं है, ऊपर में इस तरह का है एक सर्कल, और उसके बीच में ही सर्कल, ये बीच वाला पार्ट का हमको एरिया, ये तो अंदर में खाली हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया, 4 तरह से ऐड होगा, कैगो ऐड होगा, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में बोलो 4 गो ऐड होगा, एक ई वाला ऐड करेंगे 1, एक इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2, एक ई बना कैसा, ये बना कैसा, ऊपर वाला सरफेस को देख रहे हैं, यहाँ से तो काट के हटा ना दिया यार, ये तो गड्ढा बन गया, नीचे में तो नहीं है कुछ, तो यहां से एक सरफेस एरिया हमको ये वाला बनेगा, ये कैसा होगा, ये इसका सरफेस एरिया, ये पार्ट 3 का, समझ में आया ना, सॉलिड है इसका सरफेस एरिया, प्लस इसके अंदर में इस तरह से एक गड्ढा बना है सर्कुलर, है ना, नहीं है, तो इसके अंदर में जो ये पूरा अंदर में एक गड्ढा बना कौन बनाया उसका, तो 4 गो हुआ, क्या गो हुआ, 4 पार्ट में इसको एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हो जाएगा काम। पहला करेगा क्या, 1 का एरिया कैसे लिखेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इसके लिए आर के लिए कितना होगा 7 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। दूसरा में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है, ये तो पूरा सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा आर 7, एच कितना हो जाएगा 12, 2 गो हो गया। अब ई अंदर में बना तुम्हारा क्या डिस्क, डिस्क कैसा है, तो क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, ऊपर वाला चीज जो बना उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल पाई आर स्क्वायर में से ये अंदर वाला है जो इसका रेडियस आधा है, ये पाई आर स्क्वायर, ये पूरा 14 है, कितना है, 7 है, ये है कितना, 7/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, माने पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो 7 के स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई 7 के स्क्वायर माइनस 7/2 का लिख सकते हैं, लिखे, लिख दे, ये वाला डायरेक्ट बात को यहां पर हम लिख दे कि नहीं लिख दे, पाई 7 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है, ये समझा कि नहीं समझा, क्या है कि ऊपर में हमको ऐसा फिगर बन रहा है, बाहर का पूरा सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया, अब ना हमको ये वाला पार्ट का एरिया बना, अब इसके नीचे तो गड्ढा मिल गया हमको, इसके नीचे तो हमको इस तरह का कोन है, इसके नीचे क्या है, कोन है, तो कोन का हमको क्या निकालना पड़ेगा, खाली कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो कोन का हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई पाई आर एल होगा, तो इसके लिए तो आर कितना होगा बोल, आर तो हो गया मेरा 7/2, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से हाइट कितना, ई हो गया मेरा कितना, ये हो गया मेरा कितना, यही ना है फिगर, ये आया मेरा 7/2, ये हाइट कितना है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एल हो जाएगा √ओवर 6 के स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, बात समझ में आया, तो यहां से हो जाएगा √ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, अब तो इसमें पाई कॉमन ले लो और उसके बाद जो है उसको अपना गुना करके कैलकुलेशन कर लेगा, समझ में आया बात, क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि एक सॉलिड क्या है, कौन सिलेंडर है, ये सॉलिड शेप है, कैसा शेप है, इसको जिसका रेडियस कैसा है 7 है और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, अब कह रहा है कि इसके एक सरफेस से सेंटर को सेम मानते हुए, सेंटर को सेम मानते हुए एक कोण हम निकाला काट करके, जिसका हाइट क्या है, इसके हाइट के आधा है, जिसका हाइट क्या है, ये जो पूरा क्या हाइट है 14, उसका आधा माने इसका हाइट से रेडियस भी आधा हो गया, क्या हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है तुम्हारा हाइट 12 है, इसका आधा रेडियस काट के निकाला, तो कह रहा है कितना वॉल्यूम बच गया, तो वॉल्यूम बच गया तो सिंपल, पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम घटा दिया तो ये निकल गया, कह रहा सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया में हमको 4 हिस्सा में हम क्या किया इसको, हाँ 4 हिस्सा में इसको ब्रेक करके हम इसको बनाया, पहला हम बेस का एरिया निकाल लिए, पूरा सर्कल है, कर्व सरफेस एरिया निकल गया 2πRH, उसके बाद ऊपर में मेरा डिस्क टाइप का बन रहा है ऐसा, का πr² माइनस πr², समझे, अब तीसरा अंदर में ये हो गया कौन बन गया, ठीक ना, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेगा, आगे कौन बनाए बोलो, 4 नंबर बन चुका है हमारे पास, 5 हल्का सा है, इसमें कुछ है नहीं, स्कूल में बनाया बोल 5 नंबर बोलो, इसको 5 नंबर क्या नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है यार, है आ रहा है, देखो कह रहा है 5 नंबर कौन कह रहा है, अरे जैसा 3 नंबर बनाए वही 5 नंबर है, a solid right cylinder is 18 सेंटीमीटर हाइट, और रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, एक यही ना है,
यही मेरा एक सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सॉलिड राइट सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर हाइट। हाइट हमको 18 सेंटीमीटर दे दिया है, हाइट कितना है, और इसका रेडियस हमको दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर रेडियस। समझ में आया? रेडियस हमको यहां से यहां ये रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर। कहता है टू इक्वल, पढ़ो ना यार, तुम भी पढ़ो ना। बोल रहा है टू इक्वल राइट कोन्स हाँ, आर ड्रिल्ड ऑन द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंडर। हाँ, दो कहता है कि कौन बनाता है, एक नीचे से एक इसको फेस मानते हुए कौन बनाता है, जिसका हाँ हाइट ऑफ ईच कोन इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। ये जो कोन बनता है इसका 1/3 हाइट है। हाइट कितना है, 1/3 है। और क्या कहता है, और रेडियस ऑफ बेस है ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू बेस ऑफ द सिलेंडर। कहता है कि रेडियस ऑफ बेस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोन दोनों बराबर है। और क्या कहता है कि हाइट है जो किसके बराबर है, और हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है रेडियस ऑफ कोन है जो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर है। और फिर कहता है कि हाइट ऑफ कोन है जो 1/3 है ऑफ हाइट ऑफ किसका है, बोलो, हाइट ऑफ सिलेंडर। एक ही बात बोला, यही ना है, और तो कुछ बोल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि बेस इसका जो हाइट रेडियस है वही उसी रेडियस का कोण बन रहा है, माने बेस में कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब इसको यहाँ से ड्रिल करते करते इस तरह से, यही ना है यार, हाँ, एक कर करके इस तरह से करके इधर एक हमको इस तरह से कोण निकाल लिया, एक कह रहा है कि इस तरह से ऐसे दो कोण निकल गया, नहीं समझा? यही दो कोण काट करके निकाल लिया, लेकिन ये कोण का हाइट कितना है, हाइट ऑफ कोण है 1/3 1/3 है इसका ऑफ 18 माने 6 सेंटीमीटर। इसका हाइट हमको 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ये हाइट है, लेकिन रेडियस सेम है, रेडियस में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तब क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग सॉलिड पूछ रहा है उसका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना बच गया, तो टोटल वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम, दो गो है तो 2 से गुना कर देंगे, है? पहला कह रहा है, अरे खोल दो, देखो ना के वॉल्यूम ऑफ, पहला कह रहा है रिमेनिंग सॉलिड, अभी बना ना यार, है? मतलब तुम लोग, अब फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सेल, टोटल अभी जो बनाया हूँ वो वही रिपीट हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा बोलो, टोटल है कितना, टोटल है सॉलिड का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 गुना कर दो, 2 काहे 2 से गुना किया कि 2 गो निकल रहा है, एगो नीचे निकल रहा है और एक ऊपर में निकल रहा है, यही तो 2 गुना 1/3 पाई, इसके लिए हम स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक ना, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर स्मॉल एच कर दो, तो रेडियस तो दोनों का सेम है, पाई आर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, एच कितना है 18 है, माइनस 2/3, समझ में आया ना, 2 से गुना किया, पाई, इसका आर तो रेडियस सेम है, लेकिन हाइट कितना हो गया बोलो, हाइट कितना है 6 है, 1/3 है, यही ना, तो इतने तो कैलकुलेशन करना है यार, कर लेगा। अब कह रहा है रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमको पूछ रहा है, तो देखो अब मेरा जो पहले ऊपर में मेरा बेस था जो कैसा था,
दोनों सर्कल था। हाँ पहले जब कटा नहीं था तब मेरा जो ई बेस था वो सर्कुलर बेस था। ये कब? जब हम इससे कोण काट करके नहीं निकाले थे तब। लेकिन अभी क्या हो गया, कोण काट के निकाल लिया तो अब तो इसका जो ऊपर वाला शेप और नीचे वाला शेप मेरा कोनिकल बन गया। कैसा बन गया? कोनिकल बन गया। तो कोनिकल बन गया, लेकिन यहाँ वाला तो तुम्हारा एकदम हूबहू है जैसा, बाहर से सब सेम है, बाहर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ऐसे गड्ढा ऐसे है, हाँ है इस तरह से, अरे बाहर इस तरह से है ये मेरा, अब छेद ऐसे हुआ अंदर से, यहाँ से एकदम अंदर चल गया है। बाहर वाला सरफेस एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो इसका 3 जगह से सरफेस एरिया निकला। एक तो ऊपर में कोनिकल है जो, एक नीचे में कोनिकल है 2, और ये है जो लेटरल सरफेस एरिया है किसका? सिलेंडर का। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया कौन कौन निकलेगा? बोल दिया बोलो। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 गो है। पहला है अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को जोड़ेगा, नीचे वाला पार्ट को जोड़ेगा। अरे वही ना, अपर पार्ट माने अपर पार्ट का एरिया, लोअर पार्ट का एरिया। अच्छा, अब तीसरा का है कर्व, वो जो लैटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही ना 3 गो होगा कि नहीं? तो अपर पार्ट क्या है मेरा? कोनिकल है, तो पाई आर एल, ये भी हो गया पाई आर एल, और सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई, रेडियस सेम ही है आर, एच हो गया कैपिटल एच, इसका हाइट अलग है। तो इसमें तो सब, इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं 2 पाई आर एल लिख दें, और 2 पाई, अच्छा ये रेडियस दोनों सेम है तो इसमें वैल्यू डाल दो। 2 पाई आर कितना है यार? 7, एल कितना है? एल तो यहां से ये है 7, और ये हाइट है कितना? 6, एल कितना निकल गया? √7 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर जो आएगा 105 रहे तो नहीं है तो पॉइंट में आएगा यार। तो आया ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 पाई √105, और प्लस यहाँ से हो जाए तो 2 पाई, आर का वैल्यू 7, हाइट हो गया मेरा 18। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेगा अपना, 2 का दूनी 14 पाई कॉमन लेगा, इसको पॉइंट में लाओ, इसको करके अपना, समझे? इसमें तो था नहीं कुछ यार। 85 तो ये ना बोलता है यार, हमको नहीं आता है कैलकुलेशन करे। ये कर 7 49, 36, 9 6 85 आ गया। हाँ अरे देखो, जो भी बोलेगा कैलकुलेशन करके बोलेगा, नहीं आएगा तो चुपचाप बैठा रहेगा। हाँ चलो, कल भी बना है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है जो इतना, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया हमको क्या दे दिया है? कितना दे दिया है? 1256, हाँ 1256 है। सरफेस एरिया हमको दे दिया है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना दे दिया है बोलो? 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि यही है, ये मेटालिक स्फीयर है, इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके कहता है कि कोण बना। क्या बना? कोण बना। तो कै गो कोण बना, कितना कोण बनेगा, यही ना पूछ रहा है। राइट सर उसको बनाता है, और इसका रेडियस कितना है? कोण का रेडियस कितना है हमको दिया हुआ? कोण का रेडियस है ए 2.5, और कोण का हाइट है जो 8 है। तो इसमें की है रे? सरफेस एरिया हमको क्या है? नंबर ऑफ कोण निकालने के लिए क्या करेंगे?
सॉलिड के वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम में भागा देंगे वो कौन का वॉल्यूम एक यही ना है। तो वॉल्यूम निकालो, रेडियस इसके हेल्प से पहले रेडियस निकाल लो। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1256 बोल रहा है, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दो तो तुम्हारा होगा, देखो 4 बार में कट जाएगा, पाई का वैल्यू 4 गुना 3.14 गुना आर स्क्वायर बराबर 1256, ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 100 आ गया। देखो ये दोनों यही है, 12 4 से 12 28 28 चौक 14 चौके 56 है ना, ये पूरा कट गया। तो आर का वैल्यू आ गया हमको 10, आर का वैल्यू 10 आ गया। तो क्या हो जाएगा बोलो ना। तब एक तो हमको पहला कह रहा था रेडियस निकालने के लिए, तो रेडियस हमको निकाल गया। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कोन बना लेगा यार अपने से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है बोलो, स्फीयर होता है 4/3 पाई, आर कितना है 10 का क्यूब, ये कितना है बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका 2.5 गुना 2.5 हाँ 8। अब इसको कैलकुलेशन कर देगा, 3 से 3 चल गया, पाई से पाई कट गया, ये अपना काट सेट कर लेगा। छोड़ 8 नंबर का था, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना मेल्टेड इनटू बायर 1 mm का लेंथ कितना होगा, यही तो हाँ। तो इसमें यूनिट चेंज करके काम करेंगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देगा। सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर में है, तो दोनों का बनाए कि छोड़ दे, बना लेगा। देखो 8 नंबर में कह रहा है, 8 नंबर है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसको मेल्ट करके क्या करता है कि एक वायर बनता है, क्या बनता है वायर, इस तरह से एक वायर बन रहा है। अब कहता है कि हाँ, अब कहता है कि इसका डायमीटर 18 है, डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, कितना का क्या करेंगे बोलो 10 से गुना कर देंगे। मिलीमीटर होता है तब आता है सेंटीमीटर, तब आता है डेसीमीटर, तब आता है मीटर। तो मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, 90 हो जाएगा मिलीमीटर। अब यहां पर हमको कह रहा है कि जो वायर बन रहा है वो वायर का क्या कह रहा है, वायर का रेडियस 1 है, ये जो वायर बना इस वायर का रेडियस 1 mm है, वायर का रेडियस मेरा कितना है 1 mm है। तो इसका हमको कह रहा है लेंथ पूछ रहा है, इसका हमको कह रहा है लेंथ h कितना है, l कितना है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे। इसका वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वायर, दोनों का वॉल्यूम वायर बराबर करके हम इसको क्या करेंगे बना देंगे, समझा। कर लेगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई, आर कितना है मेरा 90 का 3 पावर, और ई कितना हो गया पाई, सिलेंडर है ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर मेरा कितना है 1 का स्क्वायर, एच हो गया जो हमको निकालना है। अब इसको इधर डिवाइड कर देगा, माने पाई पाई कैंसिल हो गया, एल तो एक का यही है, तो जो आएगा यही मेरा हो जाएगा, ठीक ना। हाँ 12 नंबर कह रहा है उसको जिंदा रखना है रे, समझा। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हमको एक कोन दे दिया है और एक हेमीस्फीयर दिया है, और दोनों का बेस कैसा है सेम है, दोनों का बेस कैसा है, बेस ऑफ बोथ सेम। बेस सेम कहने का मतलब है कि उल्टा भाषा में हमको बोल रहा है कि रेडियस सेम है, बेस सेम कहने का मतलब है कि रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है। बेस सेम कहने का मतलब है रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस
आर है, रेडियस इज सेम। अब कहता है कि इसका कोन का वॉल्यूम है जो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का दुगना है। हमको यहां कह रहा, तो कहता है हाइट ऑफ कोन बटे हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर निकालिए, या कह रहा है कि हाइट और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के ये निकाल के दिखाना है। अरे हेमिस्फीयर का डायमीटर रहो चाहे कोन का डायमीटर हो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों का तो सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, देखो वॉल्यूम ऑफ हमको दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। और ये हो गया 2 इंटू हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से देखो, यहां से तो पाई, हाँ यहां से मेरा क्या हो गया बोलो, 3 से 3 गायब हो गया, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से 3 गो आर कट गया, एक आर मेरा बच गया। तो यहाँ मेरा कितना बच गया बोलो, खाली एच बच गया ना। एच कैसा है बोलो, 4r है। एच बराबर मेरा 4r है। एच कैसा है, 4r का मतलब हम लिख सकते हैं, दोनों का तो रेडियस सेम है यार, तो हम 2 इंटू 2r लिख दें। 2r का मतलब डायमीटर हम लिख दें, 2d हम लिख दें। तो h बराबर आ गया 2d। h बराबर मेरा क्या आ गया, h बराबर मेरा आ गया 2d। तो हाइट बटे डायमीटर किसी का करो, अरे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, हेमिस्फीयर बोल दो, स्फीयर बोल दो, चक्कर में नहीं रहना, दोनों का तो सेम है यार, बेस सेम है। तो हाइट बटे डी कितना हो गया, 2/1। कौन इसमें लंबा कर काटना छाटना तुमको पड़ रहा था, इसमें नहीं बनाया है यार, ठीक है। और उसको देखो, यहां हमको कह रहा है 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सिलेंडर बी भी, एक सॉलिड है, राइट सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका इसका वॉल्यूम भी है। पहला बात यहाँ गौर से देखो, इसका वॉल्यूम हमको भी दे दिया है। फिर कह रहा है हुज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, ये जो सिलेंडर है इसका हाइट किसके बराबर है, इसका हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर है किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर है। या हम हाइट बराबर डायमीटर बराबर 2r होता है, तो हम h बराबर 2r हम लिख सकते हैं। समझ में आया पहला बात। अब क्या कहता है कि इसी के फेस पर कहता है 14 a right solid cone of same height, a right solid cone of same height is set on one face of the cylinder। इसके एक फेस पर क्या करता है कि सेम हाइट का, कितना हाइट का, सेम हाइट का एक यहां पर एक टोपी लगा दिया, एक कैप लगा दिया, एक तुम्हारा कोन इस पर आकर के बैठा दिया इसके एक बेस पर। तो इसका मतलब है कि इसका भी रेडियस तुम्हारा वही होगा, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना होगा, 2r होगा। अरे इसका हाइट कितना होगा, 2r होगा। तो अब हमको कह रहा है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल है। ये है इस पर एक इसी के हाइट सेम हाइट का कह रहा है, तो सेम हाइट का इसको कवर किया, माने उसका रेडियस भी सेम है और इसका हाइट भी सेम है। इसका वॉल्यूम बटे इसका वॉल्यूम का वैल्यू पूछ रहा है। भी डैश है जो इसका वॉल्यूम है, सॉरी भी डैश है जो इसका वॉल्यूम है, और भी है जो इसका वॉल्यूम है। तो भी डैश बाई भी का वैल्यू हमको पूछ रहा है। भी डैश मेरा क्या है, भी डैश क्या है, यहां दो चीज है, कितना चीज है बोलो। पहला तो मेरा है क्या, सिलेंडर, और दूसरा कोन है। तो हम दोनों को एक साथ कर दें,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अरे नीचे में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा अब प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, समझ में आया कि नहीं आया? अब बटे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मार दें, ये बात समझे कि नहीं समझे? ये समझा? वी डैश मेरा टोटल का वॉल्यूम माने कौन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और प्लस ही कौन का वॉल्यूम, दो गो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर, और ऊपर में तो खाली सिलेंडर है, वॉल्यूम का कहानी है। इसका कितना है बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है, एच रेडियस, इसका कितना होगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, हम जानबूझ के अभी नहीं लिखे हैं, वैल्यू नहीं डाले हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे में सिलेंडर है, ठीक है, हटा, नीचे सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर, अरे यार पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर सब तो कॉमन हो गया यार, तो क्या बच गया ऊपर में, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ हो गया 1 + 1/3 और नीचे आ गया पाई आर स्क्वायर एच। कोई इसमें कैलकुलेशन था यार, कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, इतना लंबा चंबा काट छाट क्या कर रहा है, सिंपल आ गया कितना, 1 + 1/3, 3 इधर आ गया 4/3, रेशियो आएगा 4:3। अब तो कुछ है नहीं इसमें, देखो इसमें है कुछ नहीं, सब फार्मूला बेस्ट है, पहले बनाओ खुद से, नहीं बनेगा तब हमको से पूछो कि मैथ नहीं बना, ये सब नहीं बना, ठीक ना, ऐसे ही मत बनवाओ, सब एक ही तरह का सब है और सब बन जाएगा, इतना पैटर्न है लगभग सब हो ही गया, सब बताया हुआ है, इसमें है क्या, ठीक है, आज भर आने दो, एक